What is the recovery time period for subdural hematoma surgery? अब ये सबड्यूरल हेमाटोमा या जो कलेक्शन है, इसके बारे में हमारे मन में कई तरह की जिज्ञासा आती है। चलिए, हमने एम्बोलाइजेशन कर दिया या सर्जरी कर दी, अब हमारा मरीज कितने टाइम में ठीक हो जाएगा? सबका टाइमलाइन अलग चलता है, डिपेंड करता है आपका पहले से कितना डैमेज हो रखा था, कितना प्रेशर पड़ा था, कितनी तेजी से बॉडी उसे घोल रही है। बट अगर हम खाली एम्बोलाइजेशन करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 2 हफ्ते के अंदर धीरे धीरे आपके सारे सिम्टम ठीक होते चले जाएंगे। हॉस्पिटल स्टे इतना लंबा नहीं होता है। हॉस्पिटल स्टे एम्बोलाइजेशन में 1 से 2 दिन का होता है, उसके बाद छुट्टी कर दी जाती है। बट अगर आपकी ओपन सर्जरी भी हुई है तो 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में स्टे रहेगा, सारी ट्यूब्स निकलती हैं, उसके बाद आप घर जाते हैं। अमूमन दोनों ही पीरियड में आप अपने काम पे 7 से 14 दिन में दोबारा अपनी वर्क प्लेस पे जा सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि ये कैसे हम करते हैं। सब बेहोश करके ही करते हैं या कुछ होश में भी हो जाते हैं। तो अगर खाली एम्बोलाइजेशन हो रहा है, पेशेंट बहुत कोऑपरेटिव है, तो होश में भी हो जाता है, दर्द नहीं होता इस ऑपरेशन को करने में। बट अगर ओपन सर्जरी कर रहे हैं, हड्डी काट रहे हैं, तो ऑब्वियसली पूरा बेहोश करके ही किया जाता है। तीसरी चीज़ आती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है, सुनने से बड़ी हाई फाई बात लग रही है। तो जैसा मैंने बताया, जो अगर हम एम्बोलाइजेशन भी करते हैं तो क्योंकि इसमें हम होश में कर रहे हैं और बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, एंजियोग्राफी ही जैसा प्रोसीजर है, तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं आता है। इनफैक्ट अगर ओपन सर्जरी और ये करते हैं दोनों साथ में भी, तब भी जो खर्चा है बहुत अत्यधिक नहीं होता और पेशेंट्स को क्योंकि दोबारा होने का चांस खत्म हो जाता है, बार बार सर्जरी की ज़रूरत खत्म हो जाती है, तो लॉन्ग रन में ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव और अच्छा ऑप्शन है। एक आखिरी चीज़ जो हमसे पूछी जाती है कि अब ये तो हमारा पेशेंट तो बड़ा 70-80 साल का हो गया, आप 2-2 ऑपरेशन की बात कर रहे हो या 1 ऑपरेशन की बात कर रहे हो, ये सह भी पाएंगे कि नहीं? भाई देखिए, जो भी बीमारी है उसका इलाज होना चाहिए। उम्र जितनी बढ़ती जाती है, हाँ खतरे बढ़ते जाते हैं, बट अगर नहीं करेंगे तो बचना वैसे ही नहीं है। तो करने से ऑपरेशन करते हैं तो बचने का चांस 99% हो जाता है। 1% 2% खतरा हर ऑपरेशन में, और अगर नहीं करते हैं तो खतरा ही खतरा है। तो बड़ा आसान डिसीजन है। तो ये उम्र के बेसिस पे मत जाइए। अगर ओपन सर्जरी नहीं भी हो सकती, बेहोश नहीं भी कर सकते हैं कि हार्ट के फैक्टर्स हैं, नहीं सह पाएंगे, तो एम्बोलाइजेशन का ऑप्शन बहुत इफेक्टिव, जो होश में हो सकता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है।